सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। सो अब आप में से कई लोग कहेंगे कि ये किस तरीके से बाकी कोर्सेज जो अवेलेबल है यूट्यूब पे उससे अलग है। सो इसमें कई चीजें हैं जो बाकी जो अवेलेबल कोर्सेज है जो प्रोवाइड नहीं करते। उसमें से एक है इंटरव्यू क्वेश्चंस। सी, अगर तुम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो उसका एक ना एक मोटिव यही बनता है कि आप उस लैंग्वेज में जॉब पाना चाहते हो। अगर जॉब पानी है तो इंटरव्यू तो निकालना पड़ेगा। तो इसलिए यूट्यूब पे कैसे है, हर कोई आपको लॉजिक समझाने में लगा हुआ है। लॉजिक तो आप मुझसे ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको तो इंटरव्यू पर समझाना पड़ेगा ना कि कैसे कोई चीज एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के हर एक सेक्शन के बाद 5 मिनट तक इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा चलेगा हमारे हर सेशन में, और ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। सो अगर आप पहले से ही जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एक आपकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। सो हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है 7 वीक में, यानी कि 1.5 महीना। सो आप में से कई लोग कहेंगे कि इतना इतना सारा वक्त सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए। अगर अगर आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्लियर कर दिए तो आपको कोई भी डेवलपर बनने से रोक नहीं सकता। पहली बात तो ये है। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट की मास्टरी करनी है तो इसमें कम से कम आपको 2 महीने तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा ऐसे ही वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे जो दावा करते हैं कि मैं एक वीडियो में पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी हर्ट्स, आपको कम से कम 2 या 3 महीने जावास्क्रिप्ट के बिताने होंगे, तो ही आप एक अच्छा डेवलपर बन पाओगे। क्योंकि डेवलपिंग करने के लिए जावास्क्रिप्ट ही एकमात्र उपाय है। एकमात्र तो नहीं, लेकिन जावा हर जगह पे जावास्क्रिप्ट ही यूज होती है। सो ऐसा बोलने में भी दिक्कत नहीं है कि जावास्क्रिप्ट ही वेब का मास्टर है। सो दिस विल चेंज योर वे टू लुक एट वेब डेवलपमेंट। एंड आई एम गोना से, इफ यू आर not that much willing to learn JavaScript, then don't try to learn it, because if you try to learn it, then अगर आप बीच में ही छोड़ के जा रहे हो तो आपके लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप स्टिक करते हो तो आप अपने आप को एक बदलता हुआ नजर पाओगे। तो इस कोर्स में हमने 7 वीक का प्लान किया है, ठीक है। सो मैं अभी ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमारा कैसा होने वाला है। सो पहले हम वीक में देखेंगे एज यूजुअल इंट्रोडक्शन। सो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, किसने क्यों बनाई, कैसे बनी, कैसे पॉपुलर हुई, क्या जावास्क्रिप्ट और जावा कुछ मिलते जुलते हैं अपने इसमें। ऐसे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारे पहले वीक में 3 सेशन होंगे। पहला इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, दूसरा हम करेंगे कि हम कौन सा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करना है जावास्क्रिप्ट के लिए, वो हम सेशन 2 में देखेंगे। और सेशन 3 में हम अपना पहला कोड लिखेंगे। So again, everyone's writing their first code as hello world, but we are writing our first code as welcome JavaScript. We are welcoming JavaScript to our knowledge. So that's why we are writing our first program as welcome JavaScript. And at the last, we see interview questions. So as you know, everybody asks questions from the introduction as well, from the scratch basics. So we will gonna see which questions can be asked through these topics. So that's what we are doing in our first week. अगर दूसरे वीक में आए तो उसमें हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स देखेंगे। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, हम डेटा टाइप्स कितने हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटर्स यूज करने पे हमें कौन सा ऑपरेटर कहाँ पे यूज करना चाहिए, हम सब भी इसमें देखेंगे, सब भी फ्रॉम स्क्रैच। सो ये हमारे 2 ही सेशन होंगे, क्योंकि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स ऑलमोस्ट सेम ही है।
बस आपको उसका कंसेप्ट समझना है। बाकी अदर लैंग्वेज से, अगर आपने कोई लैंग्वेज करी हुई है पहले से, तो आपको एक कोर्स में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं की है फिर भी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो अगर हम बात करें थर्ड वीक की, तो हम उसमें करने वाले हैं अपने कंट्रोल फ्लो और फंक्शंस। सो एज यू नो, these are the building blocks of programming concepts. So control flow यानी if else statement, loops, iterations, and many more things. And these functions are most important topics of our JavaScript. So there are types of functions in JavaScript. We can, we are going to see both, and plus most of the interview questions are on functions. So we are going to see what are the functions, what are the interview questions on that as well. And week 4 we are having our array, objects, and scope. So if you don't know what is scope, then don't need to worry, we will cover it in detail, and plus interview questions. So this part going to be different from other courses available on the internet or on the YouTube as well. So this is what we are going to see in week 4. Again, this is breakdown into 3 sessions. So we are going to conduct this session. Each and every section is no longer than 20 to 25 minutes. We will try to cover up in this minute as your time is concerned, because you are having college as well and you are managing to upskill yourself. Then definitely your time is worthy. So I'm not going to take your time like 1 day or 1 hour, 2 hour. I'm going to take just your 20 minutes or 15 minutes for one session. Then coming to week 4, the most important topic comes in picture, that is DOM manipulation. This part you are going to enjoy the most, because we are interacting with HTML and CSS, how how the elements of HTML we are manipulating using JavaScript. That's we are going to see in this week section, as we are seeing manipulating HTML elements. This session is there we are going to interact with HTML, how we are integrating JavaScript with HTML. We are looking here. And then we have event handling. Don't need to worry about this, we will cover this as well. And and week 6, this is going to be our little bit harder but not difficult. It is easier, but if as you are beginner, then you will face some difficulties in this topic. But as you know, practice makes perfect. So you need to practice these parts as much as you can. And as well as, this is a most important part, according by considering interview in mind. So this part include asynchronous programming. So you don't need to worry what is asynchronous programming, I will cover up that as well. And there are callbacks and promises. As you are as well hearing these words very difficult, and but no, don't need to worry, these are simple topics. People made this topic difficult because they are not going to practice, and they are not practice a lot. So you need to practice a lot. And one thing I forgot, after every week we are having an exercise on previously completed topics. So that's what our plus point in this course, as you see, as you can see. So what next? In week 7 we are having ES6 features. So if you done some research for about JavaScript, then you know what is ES6. ES6 is nothing but the ES is nothing but the JavaScript name, but it is termed as ECMAScript, which is later on converted to JavaScript. So we are covering that features as well, which are introduced in latest JavaScript. And at the end of this course, we have a project, that was our final project. So I'm not telling you what the project is, but definitely you are going to be enjoy, and you are going to learn a lot of things from this project, and how to implement, and you learn how to implement JavaScript in real life projects. Um, and then at the last, we are covering whole interview questions on this course.
See, first we are covering on each topic, and then we are covering questions on each and every uh, each and every concept of JavaScript. So that's how we work. And at the last, we will see how JavaScript is converted to converted to machine code, and how it is running, how it is handling functions. Then we will see in last lecture. This is one of the most important lectures to stick to the course. I again say, if you are willing to learn JavaScript, then this is the most valuable opportunity you are having. So I'm this is not 17, this is going, this is should be session 17, and this is we conducting a 8 week, and here we are conducting our live talk where you can share your issues, what are you difficulty facing in development or as JavaScript. I will try to resolve that as well. So, and I will talk what are the career opportunities after this Java learning JavaScript, and what should you learn so that you again stand out in group of 100 peoples. So this is what about, this is breakdown of our JavaScript beginner course. So make sure to subscribe us, and I will try to cover this as soon as possible. And again, I'm going to post 3 videos in a week. That was definitely, I'm in my final year, so we are having placements, so I'm not able to do these videos on every day, but yeah, I like teaching, so I will try to conduct 3 sessions in a week at least, so that we will cover up as soon as possible. So make sure to subscribe. If you are new to our channel, then press the bell icon, and press the bell icon so that you are notified when I will post every video. So till then, keep learning. Keep learning. Thank you.